एक रात एक पुरुष अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी का फोन देखा जो टेबल पर खुला पड़ा था। एक मैसेज चमक रहा था। कल रात अद्भुत थी। तुम्हें फिर से मिलने का इंतजार है। उस पुरुष की दुनिया एक पल में बदल गई। वह महिला जिसे वह पिछले 10 सालों से जानता था, जिसके साथ उसने एक जीवन बनाया था, एक अजनबी बन गई। और उसने खुद से पूछा, क्यों? क्या मैंने गलत किया? क्या मैं काफी नहीं था? लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है, मानव स्वभाव की गहराई में क्या है जो लोगों को विश्वासघात की ओर ले जाता है। आज मैं आपको 8 गहरे रहस्य बताने जा रहा हूं, जो हजारों सालों से छिपे हुए हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें समाज नहीं चाहता कि आप जानें। ये वो ज्ञान है जिसे प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने मानव स्वभाव का अध्ययन करके खोजा था। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस ने मानव व्यवहार के बारे में ऐसी बातें लिखी जो आज भी उतनी ही सच हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आप न केवल समझेंगे कि अवैध संबंध क्यों होते हैं, बल्कि आप अपने रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं, इसका भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन चेतावनी, जो सच्चाई मैं आज साझा करने जा रहा हूं, वह आपको असहज कर सकती है। यह आपकी मान्यताओं को चुनौती दे सकती है। यह आपको गुस्सा दिला सकती है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा भ्रम से बेहतर है। तो अगर आप वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो बने रहिए। पहला गहरा रहस्य जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह यह है, भावनात्मक उपेक्षा शारीरिक अनुपस्थिति से कहीं अधिक खतरनाक है। अधिकांश पुरुष सोचते हैं कि अगर वे अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, घर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो वे अच्छे पति हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि मनुष्य केवल शारीरिक प्राणी नहीं है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक प्राणी भी है। और जब एक महिला की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में वह आपसे बात करने की कोशिश करती है। वह आपका ध्यान चाहती है। वह चाहती है कि आप उसकी बात सुनें, उसकी भावनाओं को समझें। लेकिन आप व्यस्त हैं। आप काम में हैं, दोस्तों के साथ हैं। और धीरे धीरे वह कोशिश करना बंद कर देती है। वह चुप हो जाती है। और इस चुप्पी में एक खतरनाक चीज होती है, वह किसी और से बात करना शुरू कर देती है। सेनेका ने लिखा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द अकेलापन नहीं है, बल्कि किसी के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना है। और जब एक महिला अपने साथी के साथ होते हुए भी अकेली महसूस करती है, तो वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो उसे सुनता है, जो उसे समझता है, जो उसे महत्व देता है। और यही वह जगह है जहां अवैध संबंध शुरू होते हैं, किसी होटल के कमरे में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातचीत में जो भावनात्मक कनेक्शन बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह तो गलत है। अगर वह खुश नहीं है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और आप सही हैं। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि सदाचार सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, हम मानव स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे। और मानव स्वभाव जटिल है, विरोधाभासी है और अक्सर तर्कहीन है। दूसरा गहरा रहस्य यह है, नवीनता और रोमांच की आवश्यकता मानव मनोविज्ञान में गहराई से जड़ित है। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं, तो एक निश्चित रूटीन बन जाती है। सुबह उठना, काम पर जाना, घर आना, खाना खाना, सो जाना। हर दिन एक जैसा, हर हफ्ता एक जैसा, हर महीना एक जैसा।
और इस नीरसता में मानव मन कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहता है। मार्कस ऑरेलियस ने इस बारे में गहराई से लिखा था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मन हमेशा नवीनता की तलाश में रहता है। यह हमारी जैविक प्रकृति का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए नए संसाधनों, नए क्षेत्रों, नई संभावनाओं की तलाश करनी पड़ती थी। और यह प्रवृत्ति हमारे डीएनए में है। जब एक महिला किसी नए व्यक्ति से मिलती है तो वह रोमांच महसूस करती है जो उसने लंबे समय से नहीं महसूस किया। वह व्यक्ति उसकी तारीफ करता है। वह उसे खास महसूस कराता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह कितनी सुंदर है, कितनी दिलचस्प है, कितनी खास है। और यह सब कुछ नया है, ताजा है, रोमांचक है। घर पर वह जानती है कि क्या होगा। लेकिन इस नए व्यक्ति के साथ हर बातचीत एक खोज है, हर मुलाकात एक रोमांच है। सेनेका ने चेतावनी दी थी कि नवीनता की यह आवश्यकता खतरनाक हो सकती है यदि इसे समझदारी से प्रबंधित न किया जाए। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान लोग अपने मौजूदा रिश्तों में नवीनता और रोमांच लाने के तरीके खोजते हैं, न कि बाहर। लेकिन अधिकांश लोग बुद्धिमान नहीं हैं। वे आवेग से चलते हैं, भावनाओं से, क्षणिक उत्तेजना से। तीसरा गहरा रहस्य, मान्यता और प्रशंसा की आवश्यकता। हर मनुष्य चाहता है कि उसे देखा जाए, सराहा जाए, महत्व दिया जाए। यह मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। और जब एक महिला घर पर यह मान्यता नहीं पाती तो वह इसे कहीं और ढूंढती है। सोचिए, कब आपने आखिरी बार अपनी पत्नी को बताया था कि वह कितनी सुंदर दिखती है? कब आपने उसकी तारीफ की थी? कब आपने उसे यह महसूस कराया था कि वह खास है? शायद बहुत समय हो गया। शायद आप भूल गए कि ये छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। आप सोचते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, वह जानती है। लेकिन जानना और महसूस करना दो अलग चीजें हैं। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि हम जो कुछ भी बार बार करते हैं या नहीं करते हैं, वही हमारी आदत बन जाती है। अगर आप बार बार अपनी पत्नी की तारीफ करने में असफल होते हैं, अगर आप उसे महत्व देने में असफल होते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। और वह इसे नोटिस करती है। वह महसूस करती है कि आप उसे ग्रांटेड मान रहे हैं। और फिर एक दिन कोई और उसकी तारीफ करता है। कोई उसे बताता है कि उसकी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। कोई उसके विचारों को सुनता है और कहता है कि वह दिलचस्प है। और वह महिला, जो महीनों या सालों से इस मान्यता के लिए भूखी थी, अचानक जीवित महसूस करती है। यह उसका दोष नहीं है। यह मानव स्वभाव है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि अगर आप किसी चीज की देखभाल नहीं करते तो आप उसे खो देंगे। रिश्ते भी इसी तरह हैं। अगर आप अपने रिश्ते की देखभाल नहीं करते, अगर आप इसे पोषण नहीं देते, अगर आप इसे महत्व नहीं देते, तो आप इसे खो देंगे। और जब तक आप समझेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चौथा गहरा रहस्य, शारीरिक अंतरंगता की कमी। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन यह अवैध संबंधों के सबसे बड़े कारणों में से एक है। मनुष्य शारीरिक प्राणी है। स्पर्श, अंतरंगता, शारीरिक कनेक्शन, ये सब बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। लेकिन क्या होता है कई रिश्तों में? शुरुआत में वहां जुनून होता है, वहां इच्छा होती है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे साल बीतते हैं, यह कम हो जाता है। काम की व्यस्तता, बच्चों की जिम्मेदारी, थकान, तनाव, ये सब कारण बन जाते हैं। और एक समय आता है जब महीनों बीत जाते हैं बिना किसी शारीरिक अंतरंगता के। सेनेका ने लिखा था कि शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब शारीरिक कनेक्शन कम हो जाता है तो भावनात्मक कनेक्शन भी कमजोर होने लगता है।
और जब यह खालीपन बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग इसे भरने के लिए कहीं और देखने लगते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अवैध संबंध अक्सर केवल सेक्स के बारे में नहीं होते। वे उस कनेक्शन के बारे में होते हैं जो सेक्स के साथ आता है। वे स्पर्श के बारे में होते हैं, चाहे के बारे में, किसी के द्वारा इच्छित महसूस करने के बारे में। जब एक महिला अपने साथी से यह नहीं पाती और कोई और उसे यह देता है तो प्रलोभन बहुत शक्तिशाली होता है। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए, और एक रिश्ते में आपकी जिम्मेदारियों में से एक है अपने साथी की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रखना। अगर आप इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपने रिश्ते को खतरे में डाल रहे हैं। 5वां गहरा रहस्य, बदला या आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति। कभी कभी अवैध संबंध इच्छा से नहीं बल्कि दर्द से शुरू होते हैं। जब एक महिला को पता चलता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है, या जब उसका बार बार अपमान किया जाता है, या जब उसे अयोग्य महसूस कराया जाता है, तो वह खुद को साबित करना चाहती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि बदला लेना मूर्खता है, लेकिन फिर भी यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। जब हम आहत होते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उतना ही दर्द महसूस करे। और कुछ महिलाएं अवैध संबंध में जाती हैं न केवल इसलिए कि वे किसी और को चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने साथी को चोट पहुंचाना चाहती हैं जैसे उन्हें चोट पहुंचाई गई थी। लेकिन बदले से भी गहरा कारण है आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति। जब एक महिला को लगातार नीचा दिखाया जाता है, जब उसे बताया जाता है कि वह पर्याप्त नहीं है, जब उसका आत्मसम्मान नष्ट कर दिया जाता है,